हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न बाय अदर्स पर। फ्रेंड्स, डेली की तरह आज भी मैं एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का एकदम अच्छे तरीके से अनुवाद करना सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वह बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे सुनकर आप सभी को मजा आएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी तरह डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और मोरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का प्रयास करता हूँ, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी की हेडिंग है यूनाइटेड वी स्टैंड। यूनाइटेड वी स्टैंड। यूनाइटेड मतलब क्या होता है? एकजुट। यूनाइटेड मतलब एकजुट, वी मतलब हम। यूनाइटेड वी एकजुट हम, स्टैंड खड़े होते हैं, एकजुट हम खड़े होते हैं। डिवाइडेड एकजुट हम खड़े होते हैं। डिवाइडेड मतलब विभाजित। वी फाल यानी कि फाल मतलब गिरना, हम गिरते हैं। एकजुट हम खड़े होते हैं, विभाजित हम गिरते हैं। हेडिंग का पूरा मतलब एकजुट हम खड़े होते हैं, विभाजित हम गिरते हैं। तो आते हैं मेन स्टोरी में। अ फादर हैड अ फैमिली ऑफ सन्स। अ फादर एक पिता, हैड के पास थी, एक फैमिली एक परिवार था, ऑफ सन्स बेटों का। एक पिता के पास एक परिवार था बेटों का। हु देखिए किस लिए यूज हुआ है? रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेट करने के लिए। जो यहाँ पे देखिए वर्ड लगे यानी कि प्लूरल थे। जो थे परपेचुअली। देखिए मतलब क्या होता है? निरंतर। हु वर परपेचुअली मतलब जो निरंतर थे। क्वेरलिंग जो निरंतर झगड़ते रहते थे। अमंग देमसेल्फ खुद में। हु वर परपेचुअली यानी कि जो लगातार या निरंतर झगड़ते रहते थे खुद उनके में यानी कि खुद में। When he failed to heal their disputes, when जब he failed वह असफल रहते थे, to heal करने में, ठीक करने में, their disputes उन अपने विवाद को। when यानी कि जब, when मतलब जब वे फेल रहते थे, वे असफल रहते थे ठीक करने में उनके विवाद को। by his एक्सहॉर्टेशंस मतलब क्या होता है? उपदेश। उनके अपने उपदेश से। जब वह असफल रहते थे ठीक करने में अपने विवाद को अपने उपदेश से। he determined to give them, he determined वह निर्णय लिया। डिटरमाइन मतलब निर्णय लेना, डिटरमाइन का थर्ड फॉर्म निर्णय लिया। वह निर्णय लिया टू गिव देने के लिए, देम उन्हें, अ प्रैक्टिकल इलुस्ट्रेशन। अ प्रैक्टिकल इलुस्ट्रेशन एक प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है? व्यवहारिक। और इलुस्ट्रेशन मतलब उदाहरण। इलुस्ट्रेशन यानी कि उदाहरण। ही डिटरमाइंड यानी कि वह डिटरमाइन किया, टू गिव देने के लिए वह डिटरमाइन किया। डिटरमाइन यानी कि निर्णय लिया, देने के लिए उन्हें, अ प्रैक्टिकल एक व्यवहारिक, इलुस्ट्रेशन उदाहरण, ऑफ द इविल्स। ऑफ द इविल्स मतलब बुराइयों का। इविल्स मतलब बुराइयां, ऑफ द इविल्स यानी कि बुराइयों का, ऑफ डिसूनन। यहाँ पे देखिए आप, डिसूनन मतलब क्या होता है? असहयोग। ऑफ असहयोग का। वह निर्णय लिया देने के लिए उन्हें, एक व्यवहारिक उदाहरण बुराइयों का। फिर ऑफ डिसूनन मतलब क्या होता है?
डिसऑनर मतलब होता है असहयोग। उन्होंने निर्णय लिया देने के लिए एक प्रैक्टिकल उदाहरण ऑफ द इविल्स, बुराइयों का, उनके असहयोग का। फॉर हिज पर्पस, फॉर दिस पर्पस, यहाँ पे देखिए आप, पर्पस, पर्पस मतलब क्या? पर्पस मतलब होता है यानी कि उद्देश्य। इस उद्देश्य के लिए ही वन डे टोल्ड देम, ही यानी कि वह, वन डे एक दिन, टोल्ड देम उन्हें बताया, टू ब्रिंग लाने के लिए, अ बंडल ऑफ स्टिक्स एक बंडल लाने के लिए, गठरी लाने के लिए, बंडल यानी कि गठरी, गठरी लाने के लिए, ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स की, डंडों की। ही वन डे वह एक दिन, उन्हें बताया या कहा, लाने के लिए एक बंडल, डंडों का, बंडल यानी कि इकट्ठा करने के लिए, और आप कह सकते हैं गठरी, गठरी, डंडों का गठरी लाने के लिए कहा। When they had done so, when जब, they had done so जब वे ऐसा कर लिए, डन यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, कर लिए, जब वे ऐसा कर लिए, सो मतलब क्या होता है? इसलिए या ऐसा। He placed the fagot, यहाँ पे देखिए आप, फैगॉट बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, यानी कि ईंधन का गट्ठर, या जो आप यहाँ पे आया है, ठीक है, बंडल ऑफ स्टिक्स और फैगॉट एक ही बात है, ईंधन का गट्ठर या डंडे का गट्ठर एक ही बात है। ही प्लेस्ड द फैगॉट, वह रखा गट्ठर, स्टिक्स यानी डंडों का, इनटू द हैंड्स हाथों में, ऑफ ईच उनमें, एक एक में, ऑफ देम इन सक्सेशन, सक्सेशन मतलब क्या होता है? देखिए क्रम, सक्सेशन मतलब क्रम, सक्सेशन क्रम। ही प्लेस्ड वह रखा, द फैगॉट डंडा यानी कि बंडल रखा, ऑफ फैगॉट, फैगॉट का यानी कि डंडा का वो इकट्ठा रखा या गठरी रखा, उनके हाथों में, इन सक्सेशन क्रम में, सक्सेशन यानी कि क्रम में, एंड और ऑर्डर्ड देम टू ब्रेक, एंड और ऑर्डर्ड, यहाँ पे देखिए ऑर्डर्ड यानी कि और ऑर्डर किया उन्हें, टू ब्रेक, ब्रेक मतलब तोड़ना, तोड़ने के लिए, इट इनटू पीसेस इसे पीसेस में, और क्या किया? और वह किया, ऑर्डर किया, ऑर्डर यानी कि आदेश दिया, देम उन्हें, टू ब्रेक तोड़ने के लिए, इसे, इनटू पीसेस पीसेस में। दे ट्राइड विथ ऑल देयर स्ट्रेंथ, दे यानी कि वे, ट्राइड वे प्रयास किए, ट्राइड यानी कि प्रयास किए, विथ ऑल देयर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? शक्ति या पावर, वे प्रयास किए अपने पूरे शक्ति से, एंड और वर नॉट एबल टू डू इट, और एबल नहीं हुए, सक्षम नहीं हुए इसे करने के लिए। नेक्स्ट, ही ओपनड द फैगॉट, फिर उसके बाद वह ओपन किया, इकट्ठा या गठरी, लकड़ियों का या डंडों का गठरी ओपन किया, खोला, उसके बाद वह ओपन किया, खोला गठरी, लकड़ियों का या डंडों का, टूक द स्टिक्स डंडों को लिया, सेपरेटली अलग अलग, वन बाय वन एक एक करके, एंड और अगेन पुट देम और पुनः, अगेन मतलब पुनः, पुट देम उन्हें रख दिया, इनटू हिज सन्स हैंड्स अपने बेटों के हाथ में, विच दे ब्रोक इजिली, विच यानी कि जिसे, दे यानी कि वे, ब्रेक का देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हुआ, जो जिसे वे तोड़ दिए, इजिली आसानी से। He then addressed them in these words, he then यानी कि वह तब, addressed यानी कि कहा या बताया, them उन्हें, in these words इन शब्दों में, my sons किन शब्दों में देखते हैं, my sons मेरे बेटे, if you are of one mind
यदि तुम हो एक विचार के एंड और यूनाइट और एकजुट हो टू असिस्ट मदद करने के लिए वन एन अदर एक दूसरे को। माई सन यानी कि मेरे बेटे, यदि तुम एक ही विचार के हो और एकजुट हो मदद करने के लिए किसी दूसरे की, यू विल बी एज दिस फैग गॉड तुम होगे इस इकट्ठा यानी कि गठरी, डंडे की गठरी की तरह होगे, तुम इस डंडे की गठरी की तरह होगे। अनइंजर्ड बाई ऑल द अटेम्प्ट्स ऑफ योर एनिमीज यानी कि अपने शत्रुओं के सभी प्रयासों से अप्रभावित। यहाँ पे देखिए अनइंजर्ड मतलब क्या होता है? अप्रभावित। अटेम्प्ट मतलब क्या होता है? प्रयास। और एनिमी मतलब शत्रुओं, अपने शत्रुओं के सभी प्रयासों से अप्रभावित। बट लेकिन इफ यू आर डिवाइडेड यदि तुम डिवाइडेड हो, विभाजित हो, among yourself अपने में ही, लेकिन यदि तुम विभाजित हो अपने में ही, you will be broken as easily तुम टूट जाओगे। देखिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज हुआ पैसिव वॉइस, will be broken तुम टूट जाओगे। यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस सेंटेंस कौन सा होता है? जिससे उसमें सब्जेक्ट ना पता हो। यहाँ पे भी सब्जेक्ट नहीं पता है, यहाँ पे लिखा गया तुम तोड़े जाओगे, लेकिन ये नहीं पता है किसके द्वारा। यू विल बी ब्रोकन तुम तोड़े जाओगे या टूट जाओगे, एज इजिली बहुत आसानी से, एज दीज स्टेक्स इन डंडों की तरह है। तो फ्रेंड्स इस स्टोरी का मोरल देखते हैं क्या है। मोरल यानी कि शिक्षा, मोरल मतलब शिक्षा। देयर इज अ स्ट्रेंथ इन यूनिटी। देर देखिए यहाँ पे किस लिए यूज हुआ है? यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ क्योंकि सब्जेक्ट नहीं था यहाँ पे। देयर इज स्ट्रेंथ पावर है या शक्ति है, इन यूनिटी मतलब क्या होता है? एकता या एकजुट कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप एकता परफेक्ट रहेगा। देयर इज स्ट्रेंथ है, शक्ति है एकता में, या जैसे आप सुने होंगे एकता में बल है, तो यही एग्जाम्पल है एकता में बल की। जो ये नारा है आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये स्टोरी उस नारे की। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।